ये नमकीन मठियाँ बन गई और ये मेरी माता जी हैं जो अहोई अष्टमी का सामान बना रही हैं। सासू माँ ने नहीं रखवाया था, मेरी मम्मी ने रखवाया था। नमस्कार सभी को, जय हो। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से और आज मैं आपको बता रही हूँ अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में। और स्पेशली इसीलिए मैं अपनी मदर के यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत पहले से अहोई अष्टमी का व्रत रखती हुई आ रही हैं। जब से हमने होश संभाला है तब से हमने देखा है कि वो व्रत भी रखती हैं और ये जो काम है जो बताते हैं ये प्रसाद वगैरह और क्या क्या बनता है और किस तरह से बनता है थोड़ा सा बताऊंगी इस वीडियो में। मैं आपको जितना हो पाएगा उतना बता दूंगी। तो जानेंगे हम मम्मी से ही कि ये व्रत को कौन रखता है, कैसे रखते हैं, क्यों रखा जाता है, वो तो कथा में आपको पता चल ही जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा इस समय बन रहा है प्रसाद, जो कि ये घर पे ही बनाते हैं। जिनके घर में रखा जाता है शुरू से ही वो रखते हैं इसको। अच्छा। तो मुझे तो मेरी सासू माँ ने नहीं रखवाया, मदर इन लॉ ने, मेरे मदर ने रखवाया था। तो मैं सोच रही थी मैं भी रख लेती हूँ, तो नहीं मुझे मना कर दिया। नहीं, फिर ये ऐसा है ना कि आजकल लाइफ ऐसी है कि नहीं रखे जाते, आगे मुश्किल हो जाती है। फिर क्या फ़ायदा। आज मैंने भी नहीं रखा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अपने बहुओं को भी नहीं रखने दिया, मतलब शुरू से बताया ही नहीं, उनको रखने के लिए मना कर दिया था। मतलब जो जब घर के बड़े बोले तब रख सकते हैं और ऐसे रिवाज शुरू नहीं करना। वही नहीं, अगर आपके ससुराल में रखते हैं तब रख सकते हो आप। अच्छा। हाँ, ससुराल का होता है ये, अपने मायके का नहीं चलता। तो मुझे तो वैसे ही बता दिया था मम्मी ने, तो मुझे पता नहीं था। तो मदर इन लॉ ने बोला कि हम नहीं रखते। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं रख पाई। तो ये है कि अगर व्रत ना रखो तो पूज देते हैं इसको, जो कुछ सामान बनाते हैं बना के पूज देते हैं। अगर ना भी सामान बने तो मेन तो इसका हलवा होता है, शीरा टाइप बोलते हैं उसको, वो गुड़ वाला ना, गुड़ वाला शीरा टाइप होता है, तो वो बना के पूज देते हैं। तो बाकी सामान जो लाना है वो अपना मूली रखते हैं पूजा में, वही माता का कैलेंडर होता है, पूजा करते हैं। तो कथा तो वैसे ही करते हैं ना, ये सूरज ढलने से पहले। तारे जब तारे नहीं, तारा देख के फिर अर्घ देते हैं। इसका करवा चौथ का तो होता चांद, लेकिन इसका तारा देख के अर्घ देते हैं, फिर चाय पानी पी लेते हैं। और व्रत का सारा जो सामान है यानी प्रसाद का, वो बनाने के लिए मम्मी जी नंगे पाँव ही काम कर रही हैं। नंगे पैरी बना रहे हो? हाँ, तो चप्पल डाल के थोड़े बनाते हैं इसको। अभी और क्या क्या बनाना मम्मी? अभी मैंने बनाना मीठी मट्ठी होगी, शक्करपारा मीठा होगा आटे का, वो बनेगा। फिर हलवा जो बनाना गुड़ का। अभी सिर्फ ये वाली मट्ठी बनी? हाँ, बनी है कि बन रही है? थोड़ी बन रही है। ये इसमें क्या डाला मम्मी? इसमें नमक और अजवाइन। और ये मैदा है? सिर्फ मैदे का है। और ये कैसे गूंदना होता है, कितना कर? इसमें थोड़ा सा मोन डालते हैं आटे में और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो मतलब मुट्ठी में ऐसे लेके देखते हैं कि लड्डू जैसा बन गया। नमक उसका नहीं, आटा, ये घी डाल के थोड़ा सा नमक भी डालते हैं। थोड़ा सा नमक भी डाला, इसमें अजवाइन भी डाली। वैसे ये पतली वाली जो बनाते थे हम पहले, अभी तो मैंने मट्ठी बना दी पतली वाली। हाँ। उसको पलाकड़ी बोलते हैं। पतली बनाते थे उसको पलाकड़ी। हमने पता कितनी सारी खाई बचपन में, बहुत ज्यादा। वो हलवे के साथ होती है। हाँ, उसको हलवे के साथ खाते हैं। वो फीकी होती है। तो नहीं बनाई आज? नहीं, वो उसमें टाइम बहुत लगता है। वो पहले बेल के पेपर के ऊपर या कपड़े के ऊपर रखनी पड़ती है, फिर उसको तलना पड़ता है। अच्छा। उसको पलाकड़ी बोलते हैं। तो वो खाखड़ा फाफड़ा जैसी बनती होगी? नहीं, पलाकड़ी। हाँ, तो वो पतली पतली होती है ना? बहुत पतली होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है वो। तो कितनी सारी मठियाँ है ना, मेरे को भी मिलेंगी। इन्होंने बोला था कि हमारे लिए भी लेके आना। पेड़े मैं बना ले रही हूँ और मम्मी अपना पूड़ियाँ बना के और फटाफट उसको तल रहे हैं।
और ये वाला काम तो खत्म होने वाला है। अब हम बनाएंगे, पहले मीठी मट्ठी बनाएंगे, फिर हम पारे बनाएंगे, मतलब गुड़ पारे। ये बन गए हैं और ये हो गया है डूंगा खाली। और मम्मी ने ये ले लिए हैं 5-6। और इसको मम्मी इसको क्यों करते हैं? ताकि ये फूल लेना। हाँ, फूल का तो फिर पूरी बन जाती है, मट्ठी जैसी बन जाए, मतलब है ना। अब फूल के तो पूरी बन जाएगी फिर ये। तो ये एक मुझे याद नहीं रहा, तो ये पूरी बन गई। हाँ, गोलगप्पा कचौरी बन गई है। तो ये आटा है सिर्फ? हाँ, आटा और गुड़। आटा और गुड़। ये आपने तो बड़ा प्यारा सा गूंदा, ऐसा लग रहा है हलवा। ये तो हलवे जैसा लग रहा है माँ। फिर तो नहीं बनना। अच्छा, ये धूड़ा लगाना है ज्यादा इसमें? थोड़ा धूड़ा लगाना है। तो मैंने ऐसे ऐसे धूड़ा लगाया इसमें। ये ठीक है इतना धूड़ा? ठीक है। अहोई अष्टमी के व्रत की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो व्रत है ये मेनली पुराने ज़माने में रखा जाता था लड़कों के लिए, लेकिन आजकल लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। और जो जैसा कि मम्मी ने कहा कि जो लोग हमेशा से रखते आ रहे हैं तो वो रख सकते हैं, लेकिन नया रिवाज नए तरीके से ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये वाला व्रत है वो वाला व्रत है तो आप भी रखना शुरू कर दें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर वही बात आ जाती है ना, ये मन से होती हैं सारी बातें। अगर मन है और अच्छा लगता है करना, और वैसे तो हम बच्चों की सलामती हमेशा ही मांगते हैं, हमेशा ही हर पल हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए। वही है, एक दिन निर्धारित कर दिया गया है कि भाई इस दिन जो है ये व्रत करना है, तो फिर लोग करते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि करवा चौथ का व्रत रखा जाता है वैसे ही रखा जाता है। सुबह सरगी खाई जाती है, शाम को इसमें चांद को नहीं देखते हैं, तारे को देख करके अर्घ दे दिया जाता है और उससे पहले कथा करवाई जाती है। और उसके बाद जब शाम को सारे बच्चे घर में होते हैं तो रात को पूजा की जाती है। तो अभी आप ये सब कुछ आगे इस ब्लॉग में देखेंगे। ये गुड़ मट्ठी और ये सब कुछ मेरी मदर का ट्रेडमार्क है। और जो इनके हाथ का टेस्ट है ना वो वही वाला टेस्ट आता है, वो किसी और के आ ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई मार्केट में भी बनाएगा ना इस तरह का तो वो टेस्ट नहीं आएगा, हमको नहीं आएगा। और बस अभी सूरज ढलना ही वाला है और सूरज ढलने से पहले वो कथा करवाई जाती है। वो कथा की जाती है अहोई अष्टमी की, सूरज ढलने से पहले पहले। तो अभी चलते हैं, हम कथा करते हैं। और ये देखो सूरज कितना बड़ा नज़र आ रहा है ना, ये पूरा जो आग का गोला सा दिख रहा है ना, ये ऐसा कभी कभी चंद्रमा नज़र आता है जब पूर्णमासी होती है, तो ऐसे ही इस टाइम सूरज नज़र आ रहा है। तो इसके ढलने से पहले पहले हम कथा कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं कथा करने। एक सी होई एक सी डोई, दोनों सखियां भैणां सी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊ ਬੇਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਤ ਆਇਆ, ਹੋਈ ਦਾ ਬ੍ਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। तो कहते कि मेरे घर अपने बच्चे भेज दे। कहती कि मैं तो नहीं भेजने, तेरे तो बच्चे जेड़े होके गुजर जाते हैं ते मेरे बच्चे भी इदा हो जाएंगे, मैं तो नहीं तेरे घर भेजती। वो ना बड़ी रोई कली बह के। अच्छा, रोंदी रही, काफी देर रोंदी रही ते आकाशवाणी हुई। फिर आकाशवाणी हुई कि तू इस तरह घर रो क्यों रही है, जेड़े तेरे बच्चे होके गुजर गए थे ना, ते तू उन्हां दा एक एक दा नाम लै के बुला। और एक एक ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਢੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਕਾਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਪਾਲ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਦ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਕੈਂਚੂਏ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ भी आती है। तो ये थी हमारी व्रत कथा जो कि यहाँ पर की जाती है और हमेशा से हर साल मम्मी ऐसे ही कथा करते हैं। और अभी रात को होगी पूजा और ये चीनी जो है हमने हाथ में ली थी व्रत कथा सुनते वक्त, तो हम ये जल में डाल रहे हैं। और अभी कोई बात नहीं, अभी रात को होगी पूजा और फिर हम आपको पूजा कैसे होती है वो दिखाएंगे। तो जैसे ये कथा में बताया गया है ना, कुछ उसी तरह से पूजा होती है। ये अहोई माता का कैलेंडर है और इसमें ना यहाँ साइड साइड में दोनों तरफ सभी का नाम लिखा जाता है। बड़ों का एक तरफ लिखा जाता है, छोटों का एक तरफ, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों का, यहाँ पे बड़े और यहाँ पे छोटे बच्चे। और फिर ये इसमें भी वैसे अहोई माता की कथा जो है वो लिखी रहती है, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर निकाला जा रहा है रात के लिए ये प्रसाद। पहले क्या था कि कुज्जे में रखते थे, जो मिट्टी की हांडी होती है छोटी वाली, उसको कुज्जा बोलते हैं, तो उसमें रखा जाता था। लेकिन अभी ना टाइम के साथ साथ बच्चे भी ज़्यादा हो गए हैं घर पर, क्योंकि हमारे भी बच्चे हो गए हैं। मैं तो मम्मी ये इस हांडी में सभी के लिए ये प्रसाद रख रही है और ये अहोई माता के चरणों में सारी रात रहेगा और दीपक भी वो जो है वो सारी रात जलता रहेगा। तो फिर जब सुबह उठेंगे ना तो इस प्रसाद को सुबह बच्चों में बांटा जाएगा। मेरे भाई और हमारे लिए ये प्रसाद रहेगा सभी बच्चों के लिए, और ये सिर्फ वो बच्चे ही खा पाएंगे, बाकी और घर में और कोई नहीं खाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का होता है। और बाकी वाला जो प्रसाद है अभी हम जब पूजा करेंगे मम्मी तो फिर वो सबको बांटेंगे। तो इस तरह से होता है। और ये वाली जो थाली निकाली जा रही है ये है बया की थाली। जैसे करवा चौथ में बया देते हैं ना अपने से बड़ों को, जो ससुराल पक्ष की बड़ी लेडी होती है उनको दिया जाता है, वैसे ही ये बया निकाला जा रहा है जो कि कल सुबह किसी को दिया जाएगा। अब बारी आ गई है अर्घ देने की, जो कि दिया जाएगा तारे को। लेकिन यहाँ पे ना तारे सिर्फ ऊपर आसमान में ही नज़र आ रहे हैं, इधर कैमरा में तो दिख नहीं रहे। वो जो बड़ी सी लाइट चली है ना, वही समझ लो कि वो तारा निकल आया और मम्मी उसी को अर्घ दे रहे हैं। मतलब आप समझ लो, हम तो तारे को देख के ही दे रहे हैं। तो आपको कहाँ से तारा दिखाऊं समझ नहीं आ रहा। अब तो देख लीजिए ऐसे अर्घ दिया जाता है और अब कुछ ही देर में पूजा शुरू हो जाएगी। हो गया, चलें? बुए पीछे कौन है? अहोई। दे दो साडा दूध पुत, ले जा अपनी सिरे दी डोई। दे जा साडा दूध पुत, ले जा अपनी सिरे दी डोई। बुए पीछे कौन है? ओ बूहे पीछे कौन है? मैंने कोई बोल। कौन होता है? मैं पीछे कौन है? पीछे कौन है? दे दो साडा दूध, अपनी सीधे दी डोई। साहब को मम्मी ने प्रसाद बांट दी, मैं ही रह गई। वो मैं जाती हूँ बुए के पीछे। ऐसे नहीं मिलते ना किसी
जय हो। कितनी देर से ये प्रसाद मेरे तक आया, मैं कितनी दूर से आई हूँ इसको खाने के लिए। करवा चौथ की तरह ही ये जो बया निकाला गया था, इसकी पूजा हो रही है। इसे मनसा जा रहा, हमारे में मनसना कहते हैं। और ये सुबह अब दिया जाएगा बया। और साथ ही में ये जो रात को खाना बनता है ना, जो अभी इस वक्त खाएंगे हम लोग, उसका भी कुछ हिस्सा निकाला जाता है सुबह बये में देने के लिए। ये खाना जो रात का बनाया है ना, रात को उसमें से खाना निकाला है। और ये जो खाना है ना, ये फिर जाता है मॉर्निंग में पंडित जी को या किसी को भी, मतलब जो भी कोई भूखा हो उसे भी दे सकते हैं। तो ये खाना निकाला जाता है और उसके बाद ही खाना खाया जाता है। फिर जो घर के लोग हैं वो बाद में खाना खाते हैं। तो खाने के साथ जो प्रसाद कल सुबह दिया जाएगा, उसमें ये मूली, उसमें से कुछ ये मूली और कुछ जो फल रखे हैं वो भी दिए जाएंगे। और साथ में ये जो प्रसाद है, ये तो बच्चों का होता है, ये पूरी रात यहीं पर रहेगा। और ये जो दिया है ये भी पूरी रात जलता रहेगा। और साथ में ये प्रसाद है जो बनाया था, तो ये प्रसाद बन जाएगा अभी रात भर। इसने यहीं पे रहेगा ना, ये होई माता अष्टमी के चरणों में, तो ये प्रसाद बन जाएगा सुबह। लेकिन अब इसमें से खाना नहीं। अच्छा, आपने खाना नहीं इसके अंदर से। हमारा आज का जो पूजा है, व्रत जो है वो सभी लोग इसी तरह से करते हैं जो करते हैं। तो अभी पूजा संपन्न होती है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 4 बजे का शूट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं दिए में बहुत कम तेल रह गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। और जो बत्ती है बाती वो भी डबल हो गई है जल के। रात को इसको थोड़ा खींचना पड़ता है। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा। जय अहोई अष्टमी माता। तो मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा पीछे कौन है? सबसे महंगा चीज पूरे पीछे कौन है? 70,000 पूरे पीछे कौन है? ऐसे नहीं मिलते ना, किस काम का नहीं है। पूरे पीछे कौन है? मैं होई बोल। ये जो सारा दूध पुट दादा पीछे बैठ गई। फीमेल डाउन होते ना, फीमेल की होती ना, उसमें दूध होता है, उसकी चीज 70,000 पर किलो। जय हो भाई, मेरे को कितना मन था इसको खाने का, देर लगाई इसने मेरे पे। प्लेट ले आओ और हेलो प्लेट ले आओ और मम्मी वॉइस ओवर करना पड़ी मेरे को सारी यार, क्या प्लेट ले आओ।